लोकतंत्र का सिद्धांत ये कहता है कि हर नागरिक को एक वोट का अधिकार होने के साथ उसकी कीमत भी एक होगी। लेकिन क्या होगा जब कुछ रसूखदार लोग वोट के इस अधिकार को छीनने के लिए फर्जी शिकायत करें? कुछ ऐसा ही मामला बालाघाट के भरवेली पंचायत में सामने आया है, जहां पर 16 मुस्लिम परिवारों से जुड़े मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फार्म 7 का इस्तेमाल किया गया। हालांकि दावे आपत्ति के बाद जब बीएलओ ने वेरिफिकेशन किया तो ये मतदाता यही के पाए गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कौन है जो लगातार एक कम्युनिटी विशेष को, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की ये विशेष खबर। भरवेली के वार्ड नंबर 15, 16 और 17 की गलियों में आज सन्नाटा नहीं बल्कि आक्रोश है। यहाँ के 16 मुस्लिम परिवारों को अब गहरा सदमा लगा जब उन्हें पता चला कि निर्वाचन आयोग की सूची से उनका नाम काटने के लिए फार्म नंबर 7 के तहत आपत्ति दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता सुशील सुलके और खुमेश्वर नागपुरे, जो भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि ये परिवार यहाँ रहते ही नहीं है। आज इन्हीं महिलाओं ने पुलिस थाना भरवेली पहुंचकर अपनी पहचान के पुख्ता सबूत पेश किए और साजिशकर्ताओं पर एफआईआर की मांग की। हमको 7 तारीख को नोटिस आई थी बीएलओ द्वारा, तो नोटिस प्राप्त हुई तो उसमें ये लिखा है कि साहब आप लोग यहाँ के नागरिक नहीं है। तो उसी सिलसिले में कल हम लोग थाना के गए थे, तो वहाँ पे आवेदन दिए, तो फिर अब ये कार्रवाई होना चाहिए इसमें। तो अभी इसमें बीएलओ आए थे, मौके पर वेरिफिकेशन हुआ आप लोगों का? यस सर। अच्छा, क्या कहा उन्होंने, बताया किसने शिकायत किया था क्या? जी, वो कुछ लोग हैं, उनके नाम हैं हमारे पास, खुमेश्वर नगपुरे और सुनील सुलके। उन लोगों के द्वारा सिग्नेचर के तहत ये नोटिस मिली है। क्या चाहते हो आप इस मामले में, जिस तरह से फर्जी शिकायत इनके द्वारा की गई? इस शिकायत को जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए और हम लोग यहाँ के जो नागरिक हैं इसको झूठी इन लोग साबित करना चाह रहे हैं। के भी नाम से ये दावे आपत्ति लगाई गई थी? जी, हमारे भी नाम से नोटिस। मैं उधर से आई, डॉक्टर के यहाँ से यहाँ पे बैठे तो बोले नोटिस आई है तुम्हारे नाम से कि यहाँ के रहवासी नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने सालों से रहते हो? हमको तो हो गए जी 70-80 साल हो गए। अच्छा, और पहले कितने बार वोट कर चुके हो? वोट तो हम यहाँ कई बार वोट करे हैं। तो जब कई बार वोट कर चुके हो, उसके बावजूद इस तरह से फर्जी शिकायत करना क्या दर्शाता है, क्या लगता है आप लोगों को? वही तो बोल रहे हैं कि ऐसा झूठी काय के लिए हमारे को वो कर रहे हैं, घुमारे सियाने आदमी को इधर के उधर। साजिश बड़ी थी, लेकिन प्रशासनिक सतर्कता ने इसे नाकाम कर दिया है। जब 9 फरवरी को बीएलओ प्रदीप परते इन परिवारों के घर पहुंचे तो हकीकत कुछ और ही निकली। फार्म नंबर 7 में किए गए दावे न केवल झूठे पाए गए, बल्कि यह भी स्पष्ट हो गया कि ये मतदाता वर्षों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं जा रही थी बाजार, तो उधर से आ रहे थे, वो तो कहते हैं अम्मा कहाँ जा रही हूँ? तो मैंने की बाजार जा रही हूँ। अरे चलो तुम्हारे नाम से नोटिस आई, कहता। तो मैं यहीं बैठ गई, मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कपने लगे, तो मैं यहीं बैठ गई ये बाई के घर में। फिर उनने सबका नाम बताया, इसका उसका, उसने साइन करा है। कितने तारीख? 7 तारीख की। अच्छा, 7 तारीख को आया था। तो आप यहाँ कितने सालों से रहते हो? जी, अब मैं तो 80 साल चल रही है मेरी, उसके पहले की आई हूँ मैं शादी होके। तो फिर भी ऐसी शिकायत करना कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, हाँ क्या कर रही है हाँ, नहीं, जिन्होंने शिकायत की, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या मांग करेंगे आप निर्वाचन आयोग से? उनको हम तो उनकी कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हम बुढ़े आदमी कहाँ तक जाएंगे जी? हम कमा रहे हैं क्या, तो हम पैसे लगा लगा के जाएंगे। तो शिकायत किए कहीं पर आपने? बस थाने गए थे हम रात शाम को। क्या बोले थानेदार जी? थानेदार को बोले तो बोलते हैं अम्मा होगा होगा करूँगा, बोलते हैं टीआई। हाँ, लेकिन ऐसा झूठी शिकायत करना क्या लगता है आप लोगों को, कोई साजिश है इसके पीछे? कोई साजिश नहीं है, वो हमारे मुसलमानों की गुस्सा ही करता है वो। अच्छा, हाँ, गुस्सा करता है कि मतलब मुसलमान यहाँ रहे मत। अच्छा, कहाँ जाएंगे हम? हाँ, हमारा कोई काम नहीं होता। ये मकानों का हमने फार्म भरे, हमारी बहुओं ने, बहू नाम से, पीछे पीछे वालों का पैसा डल गया, आ गए, मकान बन गए, और ये हमारे घर बास कर रहे। तो भेदभाव किया जाता है क्या आप लोगों? हाँ, भेदभाव करता चाहिए, भेदभाव। यहाँ के
पूना बाबू, सेमरे बाबू, फम्मू पटेल और वो लोधी लड़का का नाम नहीं आता जी, धानेश्वर आया, सबको हमने वोट दिए हैं। उनने तो नहीं करे बेचारे, उन्हें ये जो अभी सामने लाया था ना कि ये इसकी औरत को वोट दिए थे, नल नहीं आता था, हम इसके घर जाते थे गुंडी बाल्टी लेके। अब वो तो समस्या रहेगी तो वो तो शिकायत करना पड़ता हाँ, है। हम उसके घर गए, वो तो ये भेदभाव किया जा रहा है कुल मिलाकर। हाँ, भेदभाव करा जा रहा है। हाँ, उसमें कोई हिंदू का एक आध दो का नाम रहता था, हमको इतना जलन नहीं होती। तो इन मतदाताओं के द्वारा बड़ा ही गंभीर सवाल उठाया जा रहा है, जहां भारतीय लोकतंत्र में 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम विरोधाभासा के दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सबको समानता का अधिकार होगा, जाति, रंग और धर्म के आधार पर भेद नहीं होगा, सबको एक वोट का अधिकार होगा, उसकी कीमत भी एक होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर साजिश करते हुए मुस्लिम परिवारों को टारगेट बना रहे हैं और इसी से यहाँ के मतदाता घबराए हुए हैं और उनमें आक्रोश भी है। वे चाहते हैं कि इस पूरे मामले में शासन प्रशासन और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 7 का दुरुपयोग दोबारा कोई करने की हिम्मत या फिर साहस नहीं जुटा पाए। यह मामला अब सिर्फ झूठी शिकायत तक सीमित नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के नियम बेहद सख्त है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में स्पष्ट कहा गया है कि मतदाता सूची के संबंध में झूठी घोषणा करना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 1 साल की जेल का प्रावधान है। प्रशासन को यह समझना भी होगा कि अगर इन सियासी रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतंत्र का भरोसा डगमगा जाएगा। नहीं सर, वो कटा हुआ ठीक है, मैंने कहा मैं बीएलओ से बात कर लूँगा, मैं खुद से। आप स्वयं एक शिक्षक रहे, शासकीय है, और इस तरह से अतार्किक ढंग से कंप्लेंट करना कितना अनुचित लगता है आपको, जो कंप्लेंट कर रहे हैं? सर हमको तो ये पहली मरतबा ऐसा मौका आया, मैं भी शिक्षक रहा हूँ और 45 साल मैंने सर्विस किया हूँ, बीएलओ का काम मैंने भी किया हूँ। अब बीएलओ का काम ये है कि हम नाम दर्ज करने का काम करते हैं, नाम खारिज करने का काम करते हैं, हम अगर स्थानांतरित हो गए तो उसका स्थानांतरित काम करते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता किसी के आवेदन के आधार पर नाम उससे वोटर लिस्ट से कट जाएगा। पर ये पहली मरतबा मुझे सुनने में ऐसा रहा। यहाँ बीएलओ पहुंचे थे वेरिफिकेशन करने? नहीं, बीएलओ अपने यहाँ नहीं आए, पर मोहल्ले में आए थे जो है। तो बीएलओ को पता लगा कि मोहल्ले में बीएलओ पे आए थे और उन्होंने भी देखा कि माँ साहब का नाम कैसे कटा है, इनका तो कट ही नहीं सकता। तो उन्होंने कुछ सर्वे अर्वे किया है और यहाँ से सत्यापन करा के पंचनामा बना कर लिया। प्रशासन को यह समझना भी होगा कि अगर इन सियासी रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतंत्र का भरोसा डगमगा जाएगा। क्या निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन इन नामजद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगा या फिर सत्ता की धमक के आगे कानून मौन रहेगा? भरवेली की जनता जवाब मांग रही है।